आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। उत्तर प्रदेश के हाथरस दलित मनीषा गैंग रेप और कत्ल के खिलाफ पूरे मुल्क में ज़बरदस्त आवाज़ उठाई जा रही है। आज गांधी मूर्ति के सामने सूफिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और होप एंड फेथ के इश्तराक से हज़ारों की तादाद में मिल्ली, समाजी व दानिशवरों ने मोमबत्ती जलाकर मनीषा के कातिल को सजा देने की मांग पर एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे बुलंद किए गए। स्वच्छ भारत अभियान को अब लाना है एक्शन में। स्वच्छ भारत अभियान में मिलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैल साफ करने का काम है, वो जो है मैल आज की डेट में बीजेपी और बीजेपी के तमाम निर्माण है। तो आज स्वच्छ भारत अभियान को एक्शन में लाना है ताकि बीजेपी की जितनी गंदगी है, बीजेपी में लड़ चुके हैं, वो गंदगी को भगाया जाए। क्योंकि ये पहला एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। आसिफा संस्कृति, ट्विंकल शर्मा और तमाम जितने भी आज हमारे हसरत में कांड हुआ है, फिर आपको उन्नाव गाँव में हुआ है, ये सब तमाम जो है रीजन चले आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे ये दुर्नीति है। ये काले अंग्रेज हैं, इनको भगाना है यहाँ से। लेकिन ये जो है रेगुलर चले आ रहा है, इसको मैं तमाम आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है ये स्टॉप होने वाला है नहीं। रेप जो है, रेप प्लस मर्डर, ये स्टॉप होने वाला है नहीं। ये स्टॉप तभी होगा जब बीजेपी भगाओ अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी का हर पार्टी ऑफिस में बंद करना चाहिए। बीजेपी को जो अंदर सपोर्ट करते हैं उनको भगाना चाहिए। कुछ लोग जो है मौजूदा सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, उन लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए। क्योंकि इनका जो हर एक दुर्नीति जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। किसान परेशान है, माँ बहन परेशान है, हाहाकार है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में। जिस तरह से बंगाल को और बंगाल की संस्कृति को और पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को जो है बदनाम किया गया है, उस चीज़ को खत्म करने के लिए बीजेपी का हर पार्टी ऑफिस को बंद करना चाहिए। बीजेपी को वोट करने से उन लोगों को मना करना चाहिए। उनका कोई कैंपेनिंग नहीं होना चाहिए। उनका कोई भी तरह का जो भी जगह देखा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से। तो बीजेपी का हर पार्टी ने आवाज़ को दबा दी गई है। हमारी माँ बहनों का आवाज़ की दबा दी गई है, किसानों की आवाज़ को दबा दी गई है। आज आप अगर देख लें, वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व को प्रमोट करने आए हैं। उनका हर एक मिनिस्टर कहता है हिंदुत्व, लेकिन हिंदुस्तान जो है अकेले उनके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सबका है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान सिर्फ एक का नहीं है, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबने हिस्सा लिया था। हमारे बाप दादाओं ने हिस्सा लिया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सभी के बाप दादाओं ने हिस्सा लिया था। जिस तरीके से बात सिर्फ एक बेटी मनीषा की नहीं है। आने वाला कल में हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। हम डरते हैं अपने बच्चों को रास्ते में निकालने से, कहीं भेजने पे अकेले। तो ये खौफ पैदा हो गया है आज समाज में, आज हिंदुस्तान में, कि औरतें सेफ नहीं है। और ये सरकार, बीजेपी सरकार जब से बैठी है तब से हम औरतें को क्या है ना कि अपने महफूज, अपने इज्जत आबरू को लेकर बड़ी टेंशन में है। हर माँ अपने घर में अपने बच्चों को लेकर टेंशन में है। और बात रही योगी जी की, तो देखिए उनका सत्ता चलने से रहा, क्योंकि आवाम को आप कितना धोखा दोगे। आज यूपी में खुद सब परेशान है। आज हम बंगाल की सरजमी पे इतने परेशान हो गए हैं कि आज शर्म आता है कि यूपी जैसे स्टेट में एक ऐसा इंसान बैठ के है जो खुद क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिमिनल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ पे तो उनको उस मासूम के हक के लिए लड़ना चाहिए था। ये बहुत ही निंदा वाली बात है। हम एक स्टेट के सीएम से ये एक्सपेक्ट नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम भी इसके ऊपर आवाज उठाए और पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठाए। जैसे हर बेटी का हुआ, सिर्फ मनीषा का केस के हक पे नहीं, हर किसी के हक लिए। और हम चाहते हैं कि योगी जी रिजाइन दे। और शर्म से हमारी गर्दन झुक चुकी है, क्योंकि एक बेटी के साथ बेरहमी के साथ बलात्कार हुआ है और वो बेटी का नाम है मनीषा। आप ये जान लें कि ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी ये कहानी शुरू हुआ था निर्भया से। निर्भया का कहानी अभी हम लोगों का जख्म पूरा नहीं हुआ, भरा नहीं, कि उसके बाद से रेगुलर कुछ ना कुछ रेप केसेस आने लगे हैं। निर्भया के बाद तो और भी बहुत सारा केस हुआ है जिसके बारे में, जिसका नाम शायद हम लोग गिन ना पाए, लेकिन उसके बाद ही बहुत ही घिनौना हुआ था आसिफा का मामला। फिर आसिफा के बाद और एक मामला हुआ था, उसका नाम भी शायद हम लोगों को याद नहीं होगा। वो 4 विक्टिम को भी खड़ा होकर मोदी गवर्नमेंट, इससे पहले कि सुनवाई हो, इससे पहले कि मालूमात हो कि उन लोगों ने क्यों इस तरीके का घिनौना हरकत किया, उनको गोली से मार दिया गया ताकि प्रूफ एविडेंस सब कुछ खत्म हो जाए। सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिर्फ सेक्शन और आर्टिकल को लेकर, ट्रायल को लेकर
केस को घिसटिए मत, जल्द से जल्द इनका एविडेंस प्रूफ सब तो आपके सामने है। एक इंसान जान से चला गया, इससे बड़ा एविडेंस और आपको क्या चाहिए? एक इंसान जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसका जमीर को झिंझोड़ दिया गया, जिसके जमीर को मार डाला गया, उसके जिस्म, उसका जमीर, उसका सब कुछ खत्म हो गया। इससे ज्यादा और एविडेंस आपको क्या चाहिए? आप कहते हैं नारकोटिक करवाएंगे और ये करवाएंगे वो करवाएंगे। आपको बेहतर पता है कि कुछ ना कुछ तो राज है, वरना आप उनकी फैमिली को इतना घेराव में क्यों रखे, पुलिस के बंदिशों में क्यों रखे, रिपोर्टर तक को जाने क्यों नहीं दे रहे? आप ये जो हरकत कर रहे हैं, इससे तो आप अपना कमजोरी साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामी है आप पे, तभी तो आप उसके परिवार वाले को पूरे दुनिया से छिपाना चाहते हैं। किसी एक चेहरे को इतना ज़्यादा नेगेटिव शो करते हैं ना कि वो ऐसे ही पॉपुलर हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी को नेगेटिव बोल के या दिखा के, बिना नाम के भी आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए ना। बट आप नेगेटिव में अगर किसी एक पर्सन का नाम भी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका माइलेज मिल रहा है उसको। तो प्लीज़ माइलेज देना बंद कीजिए और दिल से प्रोटेस्ट कीजिए, दिल से इजहार कीजिए कि वाकई में ये बहुत शर्मनाक जो भी हो रहा है हिंदुस्तान में, इस सरजमीन पे बहुत ही शर्मनाक है। इस घटना को अगर ये मोदी गवर्नमेंट और योगी जो यूपी की गवर्नमेंट है, जिस तरह से नार्को टेस्ट के लिए कहा जा रहा है उनकी फैमिली को, कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट मोदी गवर्नमेंट का होना चाहिए, कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट योगी गवर्नमेंट का होना चाहिए, और जितने प्रशासन है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ना कि उनकी फैमिली का। तो ये इससे शर्म की बात नहीं कि उनके फैमिली के ऊपर जुल्म हुआ और इस तरह से जुल्म हुआ कि रातों रात जलाना पड़ा। तो आखिर वो क्या सबूत था जो मिटाया गया? तो इसका जवाब इस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और हिंदुस्तान की जनता को जवाब मांगना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान की जनता अगर जवाब नहीं लेगी तो अपने आप